नमस्कार। मैं के रुस्तगी आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस वीडियो में हम शनि का हम जैसे पहले अध्ययन कर रहे हैं, सभी लग्नों में 12 भावों में क्या प्रभाव होगा। इससे पूर्व में हम मेष से लेकर वृश्चिक लग्न तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम धनु लग्न के अंदर शनि का सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। उनके धनु लग्न में बैठने से उनके जातक के व्यक्तित्व में धन भाव में बैठने से उनका जो है पारिवारिक वाणी और पैतृक संपत्ति संबंधी और इसके अलावा जो है पराक्रम और सुख भाव के जो है, और साथ ही साथ ज्ञान और संतान, रोग रिपु ऋण और दाम्पत्य, आयु इत्यादि, भाग्य और कर्म भाव पर सभी पे हम चर्चा करेंगे। लाभ पे चर्चा करेंगे, व्यय पे चर्चा करेंगे। तो मित्रों, सर्वप्रथम जब धनु लग्न जो है कि जो जातक कैसे होते हैं उसके बारे में सर्वप्रथम हमें बता दें। धनु लग्न के जो हैं जातक, इनके जो स्वामी होते हैं वो गुरुदेव होते हैं, गुरुदेव बृहस्पति। तो ऐसे जातक जो हैं थोड़े से सत्यवक्ता होते हैं, सत्य बोलते हैं, मुंह पर बोलते हैं। तो और आज के युग में सत्य किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन सत्य बोलने की वजह से इनका स्वभाव थोड़ा सा क्रोधी ना होते हुए भी क्रोधी नज़र आता है। तो सत्यवक्ता और साथ ही साथ पराक्रमी होंगे ऐसे जातक जो धनु लग्न में जब शनि बैठेंगे। तो शनि जब लग्न में बैठेंगे तो ऐसे में जो है बृहस्पति जो है अग्नि के कारक हैं और शनि जो है वायु कारक हैं। तो यहाँ पर बैठकर ये जातक के जो है व्यक्तित्व में, शरीर में जो है एक तो बिल्कुल विशाल काय बना देंगे और भारी भरकम देखने में जो है बृहद पर्सनैलिटी वाला ये आदमी होगा और यह जातक होगा। और यहाँ पर बैठे शनिदेव थोड़ा सा उनको सांवले रंग का भी थोड़ा सा जो है टिंच रहेगा, उन पे कलर जो है थोड़ा सांवलेपन की ओर रहेगा। लेकिन यहाँ पर बैठकर शनिदेव क्योंकि इस लग्न के अंदर कारक नहीं होते हैं तो व्यक्तित्व में बृहत्ता तो लाएंगे, विशाल बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है शनिदेव, क्योंकि यहाँ पर जब लग्न में बैठेंगे तो शनि का मतलब है शनै शनै और हर काम में धीमापन लाना। तो थोड़ा सा आलस की प्रवृत्ति, साथ ही साथ काम जो जातक के होंगे ज़रूर, लेकिन डिले होके होंगे। तो इस तरह का जो है प्रभाव आता है लग्न में बैठेंगे। लेकिन यहाँ पर बैठे शनिदेव जो हैं अपनी तीसरी दृष्टि से अपने ही घर को देखेंगे। तो ये जातक को जो है यहाँ पर पराक्रमी बना देंगे, उच्च श्रेणी का पराक्रमी होगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पराक्रम में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। छोटे भाई बहनों को, मित्रों को इनसे खूब सहयोग मिलेगा और इनको छोटे भाई बहनों मित्रों से खूब सहयोग मिलेगा। यहाँ पर क्योंकि शनिदेव और बृहस्पति जो हैं गुरु सम होते हैं, तो यहाँ पर आप उनकी तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा। तो अभी जो मैं प्रभाव बता रहा हूँ तात्कालिक मैत्री के आधार पे बता रहा हूँ। और यहाँ पर बैठे शनिदेव सातवीं दृष्टि से दाम्पत्य को देखेंगे, मित्र दृष्टि डालेंगे। तो मित्र दृष्टि होने की वजह से दाम्पत्य में देरी ज़रूर होगी, लेकिन दाम्पत्य अच्छा होगा, सुखद होगा। और व्यापार और व्यवसाय में, पार्टनरशिप वगैरह इत्यादि में भी ऐसे जातक को सफलता मिलेगी। और 10वीं दृष्टि जो है इनकी कर्म भाव पर, वो भी मित्र दृष्टि है। तो व्यापार में, व्यवसाय में शासन से, प्रशासन से, पिता से, सबसे इनको सहयोग मिलेगा। और अगर यहाँ पर वक्री हैं
तो भी जो वक्री जब होते हैं, ये पापक ग्रह हैं, तो यहाँ पे इनका फल और बढ़ जाता है। लेकिन अगर कहीं ये तात्कालिक शत्रुता में है तो ऐसी स्थिति में पराक्रम के बावजूद उसका लाभ न मिलना और उसके साथ साथ छोटे भाई बहनों, मित्रों, पड़ोसियों से मतभेद की स्थिति, दाम्पत्य में भी मतभेद, इस तरह की स्थितियां पैदा होंगी और कर्म क्षेत्र में भी तरह तरह की रुकावटें, बाधाएं इस जातक को देखनी होंगी। तो इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी और इसमें जो है उपाय आपको इस वीडियो के अंत में हम बताएंगे। जो कॉमन उपाय हैं वो आप कर सकते हैं जिससे इनके प्रभावों में या दुष्प्रभावों में कमी आए। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव अगर धन भाव में बैठेंगे तो धन भाव में बैठे शनिदेव अपने ही घर में बैठेंगे तो यहाँ पे महाधनी योग बना देंगे। और यहाँ पर अगर चंद्रमा वगैरह सब बली हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ यहाँ पर जातक को पैतृक संपत्ति वगैरह, भूमि, भवन, वाहन सब चीज़ों की अधिकता में प्राप्ति होगी और पैतृक संपत्ति बहुलता में प्राप्त होगी। साथ ही साथ यहाँ पर बैठे शनिदेव तीसरी दृष्टि सुख भाव पे डालेंगे तो ये समदृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर इनकी तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा। अगर तात्कालिक मैत्री में हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जातक जो है भूमि, भवन, वाहन, माता और इस तरह का सुख इसको जातक को प्राप्त होगा। और साथ ही साथ जो है इनकी जो सातवीं दृष्टि होगी जो है आयु भाव पे, तो ऐसे में थोड़ा सा मित्र दृष्टि तो नहीं है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उनकी सेहत में उतार चढ़ाव बना रहेगा क्योंकि यहाँ के जो लॉर्ड हैं चंद्रमा है, चंद्रमा अष्टम का है। चंद्रमा अष्टम का होने से दोष तो नहीं लगता है लेकिन यहाँ पर उनकी जो है सेहत में उतार चढ़ाव की स्थितियाँ देखी जाएंगी। और यहाँ पर दृष्टि से जातक जो है रिसर्च संबंधी कार्यों में, अध्यात्म में और इस तरह के कार्यों में उसको बहुत सफलता मिलेगी। 10वीं दृष्टि लाभ भाव पे उच्च की दृष्टि होगी तो यहाँ पर जातक को लाभ जो है कई तरह से जातक को लाभ प्राप्त होगा। जातक अपने पराक्रम से, पराक्रम के अलावा जो है जो भी कार्य करेगा उसमें जो है उसको लाभ के जो रास्ते बनेंगे और लाभ जातक को आता रहेगा जिससे ये महाधनी योग का निर्माण होता है। अब आ जाते हैं मित्रों, यही और यहाँ पर अगर वक्री हो तो अत्यंत श्रेष्ठ। और अगर यहाँ पर अगर चंद्रमा कमज़ोर है या दृष्टि जो है, वैसे तो इस घर में बैठ के सब पे मित्र दृष्टि, एक अष्टम को छोड़ के सब पे मित्र दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो ऐसे में जातक अपने गलत निर्णय से अपने जो है पैतृक संपत्ति को जो है नाश करने वाला, गलत डिसीजंस की वजह से अपना धन का नुकसान करने वाला, ऐसे में धन संचयन में जातक को बड़ी परेशानियां होंगी। वाणी में कड़वापन अत्यधिक बढ़ जाएगा, कुटुंब से मतभेद, कुटुंब से सहयोग न मिलना, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। और यहाँ पर जो है जब ये तीसरी दृष्टि से जो है सुख भाव को देखेंगे तो परिवार में कलह की स्थितियाँ और जो है भूमि, भवन, वाहन इत्यादि के कार्यों में अड़चनें, बाधाएं, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। और स्वास्थ्य का तो मैंने पहले ही बता दिया कि उतार चढ़ाव इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। और इसके अलावा लाभ में भी ऐसा लगेगा कि हाथ में आता आता लाभ रुक जाना, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। अब आ जाते हैं मित्रों पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव में जो है शनिदेव यहाँ पर अगर बैठेंगे तो यहाँ पे अपने ही घर में बैठेंगे तो जातक को अत्यंत पराक्रमी बना देंगे। पराक्रम के दम पर अपना जातक जो है भाग्य का निर्माण करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो तीसरी दृष्टि मित्र दृष्टि नहीं है, मंगल की राशि है, तो ऐसे में जातक को जो है ज्ञान और संतान का जो है जो सुख मिलेगा, तो जो भी अगर मिलता है तो सुख में कमी दर्शाएगी ये दृष्टि। और इसके अलावा यहाँ पर जो है सातवीं दृष्टि भाग्य भाव पर,
तो यहाँ पर सूर्य इसके लॉर्ड हैं, तो नैसर्गिक शत्रुता होती है शनि और सूर्य की। तो यहाँ पर आप इनकी जो है तात्कालिक मैत्री वगैरह को देख लीजिएगा। तात्कालिक मैत्री में है तो भाग्य का साथ मिलता रहेगा, अन्यथा भाग्य में ये जो है दृष्टि थोड़ी सी कमी लाने वाली है। इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। और साथ ही साथ 10वीं दृष्टि जो है ये भी मित्र दृष्टि नहीं है, तो ये व्यय भाव पे है, तो व्यय में अधिकता और धन का जो है, जो जातक पराक्रम जो करेगा उसमें पराक्रम में अड़चने बाधाएं और शत्रुओं के साथ साथ जो है कोर्ट कचहरी पुलिस थाना और इस तरह के कार्यों में खर्च करेगा, अपने पराक्रम को व्यर्थ करेगा। इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। तो यहाँ पर अगर शनिदेव वक्री होते हैं तो इन दुष्प्रभावों में थोड़ी सी कमी आएगी, अच्छे फल ज़्यादा बढ़ेंगे और बड़े फल जो हैं बुरे फलों में थोड़ी सी कमी आएगी। लेकिन शनिदेव जो है यहाँ पर डिले ज़रूर कराएंगे वक्री होने की स्थिति में, लेकिन जो चीज़ देर होगी, जो आप अपने पराक्रम और उसके बल पर आप जो है जिस चीज़ के लिए 20 के लिए लड़ रहे थे, अंत में आपको 200 की प्राप्ति होगी। तो इस तरह की स्थिति निर्मित होगी, लेकिन अत्यंत पराक्रम और परेशानियों के बाद। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव धनु लग्न में अपना जो है धन भाव और अपना पराक्रम भाव के स्वामी होकर सुख भाव में बैठेंगे। तो यहाँ पर ये सम के होते हैं। तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा। तात्कालिक मैत्री है तो भूमि भवन वाहन माता का सुख, और भूमि भवन तो बहुलता में बहुवचन में आपको प्राप्त हो सकती है। और अगर यहीं कहीं तात्कालिक मैत्री में है तो यहाँ पर तीसरी दृष्टि से मित्र दृष्टि डालेंगे तो रोग रिपु ऋण, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आपको जो है यहाँ पर दृष्टि डाल के रोगों से भी मुक्ति दिलाने वाले, और ऋण वगैरह से घबराने की ज़रूरत नहीं। ऋण अगर लेंगे तो आपकी जो है लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी, क्योंकि जो ऋणेश के स्वामी हैं लाभेश में हैं, तो ऐसे में आप ऋण लेकर अपनी जो है उन्नति कर सकते हैं। साथ ही साथ में शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। उनसे लड़ने और उसके लिए व्यर्थ अपना समय व्यर्थ ना करें, शनिदेव उनको अपने आप ही निपटा देंगे। अब आ जाते हैं मित्रों, यहीं पर जो है 7वीं दृष्टि कर्म भाव पर मित्र दृष्टि डालेंगे। तो मित्र दृष्टि होने की वजह से यहाँ पे कर्म में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि, शासन प्रशासन से पिता का सबका आपको सहयोग मिलेगा, और यहाँ पर आपको हर तरह से जो है सफलता प्राप्त होगी। कर्म क्षेत्र से व्यापार में, व्यवसाय में या नौकरी में है तो आपको इसका उचित रिजल्ट मिलेगा। 10वीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो लग्न पे दृष्टि सम, अगर यहाँ पे जैसे तात्कालिक मैत्री है अगर उनसे, तो आपके काम होंगे, जो आपने सोचा है वही काम होंगे, लेकिन होंगे डिले होकर। जब होंगे जब शनिदेव चाहेंगे, तब नहीं जब आप चाहेंगे। लेकिन अब आ जाते हैं मित्रों, यही अगर वक्री हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव शुभता में और बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर कहीं तात्कालिक शत्रुता में है तो जो परिणामों में जो है अच्छे परिणाम दुष्परिणामों में बदल जाएंगे। भूमि भवन वाहन के सुखों में कमी, माता से जो है उनके हेल्थ में या मतभेद की स्थिति, रोग रिपु ऋण, गलत निर्णय की वजह से आप इसमें घिर सकते हैं। स्वास्थ्य में भी आपके खराबी आ सकती है। साथ ही साथ जो है कर्म क्षेत्र में बाधाएं, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। और आपके व्यक्तित्व में भी लोगों का जो है जो छवि बननी चाहिए, उस हिसाब से आपका जो है समाज में मान सम्मान में भी ये कमी दर्शाएंगे। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव ज्ञान और संतान के भाव में, पंचम भाव में अगर बैठेंगे धनु लग्न में, तो ऐसे में ये जो है उनका जो है मित्र की राशि नहीं है। तो हालांकि शनिदेव उनको मित्र मानते हैं, लेकिन मंगल उनको मित्र नहीं मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा। तात्कालिक मैत्री में है
तो आपको जो है ज्ञान से, संतान से लाभ की प्राप्ति, और साथ ही साथ तीसरी दृष्टि जो है दाम्पत्य पे डालेंगे। मित्र दृष्टि है, तो यहाँ पर मित्र दृष्टि होने की वजह से दाम्पत्य में डिले ज़रूर हो सकती है, लेकिन दाम्पत्य आपका सुखद होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बैठे शनिदेव उच्च की दृष्टि लाभ पे डालेंगे, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। कई जगह से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप जो पराक्रम खर्च करेंगे, सिर्फ उसमें जो भी जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें लाभ की प्राप्ति होगी। और यहाँ पर बैठे शनिदेव 10वीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, अपने ही घर को देखेंगे, तो ऐसे में आपको जो है धन आगमन होता रहेगा, कुटुंब का सहयोग मिलेगा। वाणी के दम पर और व्यवहार के दम पर आप जो है धन आगमन और धन संचयन दोनों में आप सफलता प्राप्त करेंगे। और यहाँ अगर तात्कालिक मैत्री नहीं है तो परिणाम बिल्कुल विपरीत हो जाएंगे। तो ऐसे में ज्ञान और संतान होते हुए भी उनका सुख नहीं, ज्ञान जिसकी वजह से आपको लाभ मिलना चाहिए था उस लाभ में कमी, सम्मान में कमी, दाम्पत्य में जो है मतभेद, कलह की स्थिति, और इसके अलावा जो है धन संचयन, आप अपने गलत निर्णय की वजह से धन संचयन करने में बड़ी दिक्कत होगी। कुटुंब में समस्या है, कुटुंब का सहयोग नहीं मिलेगा, वाणी आपकी बहुत कड़वी हो जाएगी, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। तो अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव षष्ठ भाव में बैठेंगे, तो षष्ठ भाव में मित्र की राशि है। तो यहाँ पर आप जो है बैठकर ये जो शनिदेव आप ऋण वगैरह लेकर अपने कार्य क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है शुक्र आपके लाभेश भी हैं और कर्म क्षेत्र में भी जो है मित्र बुध की राशि है। तो आपको धन से जो है ऋण जो आप लेंगे वो आपको लाभ की तरफ लेके जाएगा। तो आपको ऋण लेकर कोई व्यापार वगैरह उसमें कोई दिक्कत वाली स्थिति नहीं है। और जो है यहाँ पर बैठे शनिदेव आपको शत्रुहंता बना देंगे। शत्रु आपको ऐसे तो शत्रुता से बचना चाहिए, लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो शत्रुओं पे आप भारी पड़ेंगे। और स्वास्थ्य वगैरह भी यहाँ पर आपका कोई समस्या नहीं, ठीक रहेगा, क्योंकि मित्र राशि में बैठे हैं। अब यहाँ पर बैठे शनिदेव तीसरी दृष्टि अष्टम पे, तो थोड़ा सा जो है मित्र दृष्टि ना होने की वजह से ये आपका थोड़ा सा जो स्वास्थ्य है, वैसे तो आयु को तो नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि लेकिन क्या कहते हैं चंद्रमा की राशि होने की वजह से आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव ज़रूर बना रहेगा। इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी। आपको ये थोड़ा सा अध्यात्म की ओर लेके जाएंगे, और इसके साथ साथ आपको जो है गुण विज्ञान, रिसर्च संबंधी कार्यों में और इंट्यूशन पावर आपका बहुत अच्छा कर देंगे। आप थोड़ा सा एकाकी पसंद होंगे, इस तरह की स्थिति होगी। यहाँ पर सातवीं दृष्टि से व्यय भाव को, तो थोड़ा सा व्यय में जो है खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे। मित्र दृष्टि ना होने की वजह से आपका जो है खर्च जो है थोड़ा सा व्यर्थ के विवादों में, कोर्ट कचहरी पुलिस थाने इत्यादि के उसमें हो सकता है। तो और इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि विवादों से आपको बचना चाहिए। लेकिन इस तरह की स्थिति निर्मित अगर होती है तो विजय आप ही की होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो है अगर मित्र तात्कालिक मैत्री में है तो कोई घबराने की बात नहीं। और यहाँ पर बैठे शनिदेव 10वीं दृष्टि अपने ही घर को देखेंगे, पराक्रम भाव को, तो यहाँ पर आपको पराक्रमी बना देंगे। आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उच्च कोटि का पराक्रम करेंगे। छोटे भाई बहनों का, मित्रों का, पड़ोसियों का, सबका सहयोग मिलेगा। इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। अगर तात्कालिक मैत्री में नहीं है तब ये समस्याएं थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। वक्री होते हैं शनिदेव, अत्यंत श्रेष्ठ।
अब आ जाते हैं मित्रों ये सप्तम भाव में, दाम्पत्य भाव में अगर शनिदेव बैठे हैं तो यहाँ पर बैठे शनिदेव मित्र राशि में है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है जातक का जो है विवाह डिले ज़रूर हो सकता है। जातक का लाइफ पार्टनर जो है उससे आयु में बड़ा हो सकता है, इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी। तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर, मित्र दृष्टि नहीं है, भाग्य में कमी करेंगे। सातवीं दृष्टि सम की दृष्टि है, लग्न पे डालेंगे तो ऐसे में जो है तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा। मैत्री है तो काम होंगे, होगा वही जो आप चाहोगे, लेकिन तब होगा जब शनिदेव चाहेंगे, कामों में डिले कराएंगे, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। और यहाँ पर बैठे शनिदेव 10वीं दृष्टि से सुख भाव को देखेंगे। यहाँ पर भी अगर ये तात्कालिक मैत्री में है तो भूमि भवन वाहन का सुख, माता का सुख। अगर यहाँ पर तात्कालिक मैत्री में नहीं है तो ऐसी स्थिति में भाग्य पराक्रम में दिक्कत, और क्या कहते हैं भाग्य जो है आपका, अगर आप कोई कार्य करेंगे तो उसमें सफलता के लिए बहुत ज़्यादा पराक्रम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पर व्यक्तित्व आपका समाज में जो मान सम्मान होना चाहिए उसमें कमी कर देंगे। साथ ही साथ परिवार में क्या कहते हैं भूमि भवन वाहन इत्यादि इन सुखों में कमी, माता से मतभेद, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। अब आ जाते हैं मित्रों यहाँ पर वक्री होते हैं तो दुष्परिणामों में थोड़ी कमी आएगी। अब आ जाते हैं यहीं पे अष्टम भाव में शनिदेव, यहाँ पर चंद्रमा के साथ बैठकर विष योग का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर एक तो आप में मन में थोड़ा सा अधीरता, व्याकुलता वाली स्थिति रहेगी, कामों में थोड़ा सा डिले होगा, और यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही साथ तीसरी दृष्टि से कर्म भाव को, तो अष्टम में जब शनि होते हैं तो बहुत रगड़ते हैं कर्म स्थान पर, बहुत अड़चनें आती हैं, बाधाएं आती हैं, बहुत ज़्यादा पराक्रम के बाद ही थोड़ी सी सफलता मिलती है। तो ऐसे में कर्म क्षेत्र में अत्यधिक परेशानी देते हैं। भले ही मित्र उसमें है, दृष्टि है, लेकिन अष्टम का शनि कर्म क्षेत्र में बहुत परेशानी देता हुआ पाया गया है। अब आ जाते हैं यही दृष्टि सातवीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। धन भाव में अपनी ही राशि को देखने की वजह से तो यहाँ पर आपका धन आगमन होता रहेगा। धन आगमन अगर और कुटुंब वगैरह का भी सहयोग मिलेगा, वाणी वगैरह जो है आपकी जो है उसमें कोई वाणी से संबंधी कार्य है, या आप मार्केटिंग में हैं, लाइजनिंग में हैं, तो उसमें सफलता दिलाने वाले। और अगर यहाँ पर तात्कालिक मैत्री नहीं है तो ऐसे में चंद्रमा कमज़ोर है तो गलत निर्णय से अपने धन का नाश करेंगे, और धन का नाश के साथ साथ में कुटुंब से मतभेद, छोटे भाई बहनों से मतभेद, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। तो यहाँ पर 10वीं दृष्टि जो है संतान भाव पे होगी, ज्ञान भाव पे होगी। तो यहाँ पर ऐसे में आपका जो है संतान और ज्ञान दोनों का लाभ आपको उस श्रेणी का नहीं मिल पाएगा जिसके आप हकदार होंगे। अब आ जाते हैं मित्रों यहीं नवम भाव में शनि जो है बैठेंगे, तो यहाँ पर उनके जो है सूर्य की राशि, सूर्य इसके लॉर्ड होते हैं, ये नैसर्गिक शत्रु हैं, और शनिदेव जो है पापा ग्रह हैं। यहाँ बैठकर शनिदेव भाग्य में थोड़ा सा कमी लाएंगे, और पराक्रम जितना करेंगे उस हिसाब से आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर उच्च की दृष्टि है, तो जब आप पराक्रम करेंगे, उच्च श्रेणी का पराक्रम करेंगे, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ सातवीं दृष्टि से अपनी ही राशि को देखेंगे, तो यहाँ पर आपको जो है उच्च श्रेणी का पराक्रमी बना देंगे। छोटे भाई बहनों का जो है सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि अपनी ही राशि में बैठे हैं, देख रहे हैं, तो
आप तो क्या कहते हैं छोटे भाई बहनों को लाभ देंगे, लेकिन उनका सहयोग आपको सिर्फ उपयोग करने के लिए होगा। और यहाँ पर 10वीं दृष्टि से रोग रिपु ऋण को देखेंगे तो ऐसे में ये रोग रिपु ऋण से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मित्र दृष्टि है। तो इस तरह की स्थिति में आपको जो है रोग से जो आएंगे वो भी ठीक छोटे मोटे आएंगे, और शत्रु आपके आगे टिक नहीं पाएंगे। ऋण की स्थिति भी जो है आप उसको सामंजस्य से अपना प्रगति की ओर चले जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं मित्रों यही कर्म क्षेत्र में शनिदेव बैठेंगे, तो यहाँ पर उनकी जो है मित्र की राशि है, यहाँ बैठकर शनिदेव आपको जो है व्यापार में, व्यवसाय में, शासन से, प्रशासन से सब तरह से आपको सहयोग दिलवाएंगे। और यहाँ पर बैठकर अगर वक्री होते हैं तो रिजल्ट अत्यंत श्रेष्ठ। और यहाँ पर तीसरी दृष्टि से आपके जो है व्यय भाव को देखेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई कर्म क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य करें जिससे आपके जो है व्यर्थ में व्यय बढ़ जाएं, तो यहाँ पर आपको ये सावधानी बरतने की ज़रूरत है। साथ ही साथ 7वीं दृष्टि से सुख भाव को देखेंगे, तो सुख भाव पे दृष्टि होने की वजह से आपका जो है अगर गुरु से तात्कालिक मैत्री में है तो भूमि भवन वाहन माता का सुख सब कुछ प्राप्ति आपको होगी। और अगर राजनीति पॉलिटिक्स में है तो भी आपको जनता का भी स्नेह मिलेगा, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। साथ ही 10वीं दृष्टि दाम्पत्य को मित्र दृष्टि डालेंगे, तो दाम्पत्य में भी जो है देरी होने के बावजूद भी जो है आपको दाम्पत्य में जो है पूरी सफलता और सहयोग मिलेगा। अब आ जाते हैं यहीं पर, अगर चंद्रमा कमज़ोर है और इसकी वजह से आप थोड़ा सा जो है डिसीजंस वगैरह लेने में गलती से रोग रिपु ऋण व्यय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। साथ ही साथ भूमि भवन वाहन इत्यादि, माता के सुख में कमी और रोग रिपु ऋण की स्थिति में घिरने वाली स्थिति हो जाएगी। तो ऐसे में आपको इन चीज़ों को देख लेना है कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। अब आ जाते हैं मित्रों यहीं पर, शनिदेव लाभ भाव पर अगर बैठेंगे तो ये उनकी उच्च की राशि है, तो यहाँ पर बैठकर शनिदेव जो है आपको जो है लाभ, आप अपने पराक्रम से जो भी कार्य करेंगे उसमें लाभ दिलाने वाले, और कई तरफ से आपको लाभ होगा। जो भी आप पराक्रम करेंगे उसमें लाभ की स्थिति बनेगी। तीसरी दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो यहाँ पर कामों में डिले ज़रूर लाएंगे, लेकिन सफलता निश्चित दिलाएंगे। तात्कालिक मैत्री में है क्योंकि ये सम की दृष्टि है, तो मैत्री देख लीजिएगा। मैत्री होने की स्थिति में डिले होने के बावजूद भी आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। और यहाँ पर 7वीं दृष्टि जो है ज्ञान और संतान की, मित्र दृष्टि न होने की वजह से ज्ञान और संतान होते हुए भी आपको उसका जो है उपयुक्त लाभ न मिलना, संतान आपसे दूर रह सकती है। ज्ञान की स्थिति ऐसी हो सकती है कि जो आपने पढ़ाई की हो और आप कार्य क्षेत्र आपका कोई दूसरा हो जिसका आपको लाभ न मिल सके, तो इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। और 10वीं दृष्टि अष्टमेश अष्टम भाव को देखेंगे, तो ऐसे में थोड़ा सा जो है स्वास्थ्य वगैरह में और थोड़ा सा पैतृक संपत्ति वगैरह में कुछ वाद विवाद की स्थितियां हो सकती हैं। और लेकिन यहाँ पर दृष्टि से आपको रिसर्च संबंधी कार्यों में और गूढ़ विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी या इस तरह के चीज़ों में, रिसर्च संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आयु में वृद्धि करने वाले हैं, लेकिन थोड़े से आपको ये चाहिए कि चंद्रमा की राशि में होने की वजह से आपको थोड़ा चंद्रमा से संबंधित कुछ रोग, आपका जो है इम्यूनिटी पावर थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, इस तरह की स्थिति निर्मित हो सकती है। वक्री होते हैं अत्यंत श्रेष्ठ, और तात्कालिक शत्रुता में है तो परिणाम विपरीत हो जाएंगे। अब आ जाते हैं 12वें भाव में, व्यय भाव पे अगर शनिदेव बैठेंगे, यहाँ पर यह उनकी मित्र की राशि नहीं है,
आप तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा। तात्कालिक मैत्री अगर है तो यहाँ पर बैठकर शनिदेव आपके जो है वह सही जगह कराएंगे। और जो है क्योंकि ये मंगल की राशि है तो मंगल भूमि वगैरह का जो है कारक हैं, तो हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट करें, भूमि भवन वाहन वगैरह इत्यादि में इन्वेस्टमेंट करें और उसके उपरांत आपको लाभ की प्राप्ति हो। ऐसा जातक जो है जीवन भर ज़मीन वगैरह इत्यादि में इन्वेस्टमेंट वगैरह करता है, व्यय करता है, उससे लाभ भी पाता है और उसके झंझट में भी फंसता है। तो इस तरह की स्थिति निर्मित होती है। अब आ जाते हैं मित्रों, ये जो है तीसरी दृष्टि से अपने धन भाव को देखेंगे, मित्र दृष्टि को देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे भूमि भवन वाहन से इन्वेस्टमेंट से खूब धन भी कमाता है। और अगर तात्कालिक चंद्रमा कमज़ोर वगैरह है तो अपने दुष्परिणामों की वजह से इसकी कमाई को गंवा भी देता है। दोनों ही स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। सातवीं दृष्टि रोग रिपु ऋण, अगर आपका चंद्रमा बलवान है, वैसे यहाँ मित्र दृष्टि है और आपकी मंगल तात्कालिक मैत्री भी है, तो रोग रिपु ऋण से घबराने की ज़रूरत नहीं। तात्कालिक शत्रुता है तो फिर ये समस्याएं पैदा करेगा, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। 10वीं दृष्टि लाभ भाव पर, अपना भाग्य भाव पर होगी, तो यहाँ पर नैसर्गिक शत्रु की राशि पे दृष्टि है, तो यहाँ पर भाग्य में थोड़ी सी ये कमी लाने वाले हैं। तो इस तरह का मतलब मित्रों जो है ये प्रभाव पड़ेगा। धनु लग्न में हमने सभी 12 भावों पे क्या प्रभाव होगा उसका चर्चा इस वीडियो में किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय समय पे आपको प्राप्त हो सके। और अगर आप मेरे से कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहते हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उसके आगे आपको प्रक्रिया बता दी जाएगी। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।